नाज़रीन NH1 न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं इरशाद वानी एक रिपोर्ट के साथ। कांग्रेस पार्टी के नौजवान लीडर व वाइस प्रेसिडेंट कुपवारा मुनीर अहमद मीर ने कांग्रेस पार्टी के बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दिया। वजह है कि 1.5 साल पहले मुनीर अहमद मीर ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, मगर आज से 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ दिया, जिससे कुपवाड़ा में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मुनीर अहमद मीर ने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो 2 गुटों में तकसीम हो गई, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है और खासकर वर्करों को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। मुनीर अहमद मीर ने साफियों से मुखातिब होकर कहा है कि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं और आने वाले वक्त में वर्करों से मशवरा करके किसी ऐसी पार्टी में ज्वाइन करूंगा जो लोगों की भलाई के लिए काम करती हो। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली हैं आम लोगों के लिए बहुत बड़े काम किए, जिसमें बिजली फीस, मुफ्त गाड़ियां और अस्पताल, रोड, पानी शामिल है। मुनीर अहमद मीर ने अगली पार्टी शायद आम आदमी पार्टी हो सकती है। मुनीर अहमद मीर ने पार्टी वर्करों से यूं कहा। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, कोई तकरीबन 3 दिन पहले मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और जब मैं कांग्रेस में आया था, इसके पीछे आप बोले कि वजह क्या रही कि मैंने कांग्रेस से क्यों इस्तीफा दिया। जब मैं कांग्रेस में मैंने ज्वाइन करा था, तो मेरे जो वर्कर साहिबान हैं, मेरे इलाके के जो लोग हैं, जो मेरे पीछे एक बहुत बड़ा काफिला है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का है, तो उन लोगों ने मुझे तब कहा कि जब हमारी बात चल रही थी कि हमें किस पार्टी में जाना चाहिए, तो तब लोगों को बेहतर लगा कि कांग्रेस ही है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी अलग थी, बाकियों की अलग थी, तो हमने कांग्रेस ज्वाइन करा। तो अब 1.5 साल से आप भी देख रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने हिसाब से, हर जगह पे पहुंच रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी इंसान को जिसके पास भी मैं आज तक गया हूँगा, तो मैं उसकी मदद करने गया हूँ। ये आप भी जानते हो, क्योंकि उसकी आवाज़ उठानी, मदद 1000 किस्म की होती है। जहाँ हर जगह जिसको मेरी ज़रूरत पड़ी, मैं वहाँ पे पहुँचा, और लास्ट इस नतीजे पे पहुँचे कि मेरे लोगों ने 1 महीने से ये बात चल रही है कि आप कांग्रेस से रिजाइन दे दो। तो मैंने उनसे बोला क्यों, बोला कि कांग्रेस आप, उन्होंने बहुत सारे एक्सक्यूज दिए, क्योंकि जो आपके विजन है, जो आप करना चाहते हो, आप कांग्रेस में रह के अब नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी सोच जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे भी लगा कि शायद मैं कांग्रेस में रह के हमारा इसमें फ्यूचर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जो इनके अपने कांग्रेसी, इन्होंने कांग्रेस को खत्म किया, क्योंकि कांग्रेस ठीक है लेकिन चलाने वाले सही होने चाहिए। सुना है मंदिर साहब, आप कांग्रेस के ओहदे के लिए नाराज हुए हैं, जबकि रशीद साहब ने कहा कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि इसको हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाते हैं। शायद आप किसी पोजीशन के लिए आपने नहीं कांग्रेस नहीं छोड़ नहीं, दी। मुझे आप मेरी वो चेक करिए, 2 फरवरी को उन्होंने मुझे ऑर्डर निकाली थी एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी कुपवाड़ा, ठीक है, क्योंकि मुझे मीडिया में किसी ने बोला था कि आपके पास, आपने लिखा है कि मैंने एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस्तीफा दे रहा हूँ, तो आपके पास पोजीशन नहीं थी मीडिया ने। मैंने मीडिया को वो दे दिया था कि ये देखिए कि मेरे पास ऑर्डर है हाईकमान की कि इसको एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो पोजीशन मेरे पास थी। मुझे पोजीशन को क्या करना है, मुझे बोलिए कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन के क्या करूंगा, मुझे कोई भी पोजीशन, स्टेट की पोजीशन दे दी, मैं क्या करूंगा उसको। पोजीशन से मेरी प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती। मैं यहाँ इसमें सिर्फ 2 तबकों के लिए आया, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो पढ़ लिख के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो मैंने जिस मिशन पे मैं निकला हूँ, और गरीबों के लिए, तो मेरी कोई प्रॉब्लम ही हल नहीं हो रही है। और जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं शोर शराबा करके, ये करके किसी को, हमें एज स्टेट प्रेसिडेंट दिया था जब तक मैं कांग्रेस में था, मतलब मेरा भी वो स्टेट प्रेसिडेंट था, तो उसको मरकज ने दिया था, ना कि वो खुद ऊपर आसमान से आया था। तो उसमें ये चाहिए था कि जितने भी कांग्रेसी उसको वेलकम करते, उसकी बात पे अमल करते, उसके पीछे पीछे चलते। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कांग्रेस में गुटबाजी है, एक इसके पीछे चलेगा, दूसरा उसके पीछे चलेगा, एक को वो पसंद नहीं है, दूसरे को वो पसंद नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे लायक वहां पे जगह नहीं है, क्योंकि मैं कुछ और सोच के गया था कि कांग्रेस अंदर से ठीक है, लेकिन कांग्रेस अंदर से ठीक नहीं है। कांग्रेस में रह के आपके क्या महसूस किया? पीर पर चल की अगर बात करें, गुलाम नबी आजाद की लॉबी अलग है और यहाँ की अलग लॉबी है। वकार रसूल साहब गुलाम अमीर को मानते नहीं है, तो सवाल से आपका क्या कहना है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि गुलाम अहमद मीर को प्रेसिडेंट मरकज ने दिया है, वो खुद आसमान से नहीं आया, अपनी मर्जी से नहीं आया। तो इसमें यह बनता था कि कांग्रेस के जो भी जितने भी वर्कर हैं, वो उसका वेलकम करते कि हमारा प्रेसिडेंट है, हम मानते हैं इसको। तो वहां पे वैसा नहीं है ना, एक की वो लॉबी है, एक की ये लॉबी है, एक की वो लॉबी है, तो मैं वहां पे अपना टाइम जाया तो नहीं कर सकता ना, खासकर मैं अपने लोगों को कुर्बान नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे मिशन है, मैं लोगों के लिए आया हूँ। मैं वहां पे अगर रहूंगा तो मुझे लगता है कि मैं आने वाले टाइम में मैं लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुनीर साहब, आपने जब वो ट्वीट किया है कि मैं कांग्रेस पार्टी को खैरबाद कह रहा हूं, तो उसमें आपने एक वर्ड लिखा था कि मेरी जो ब्लड रिलेशंस है वो अब भी कांग्रेस के साथ है। तो अगर आप पार्टी को छोड़ रहे हैं, आप तो इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि मेरी जो ब्लड रिलेशन है वो कांग्रेस पार्टी, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इंसान के सेंटीमेंट किसी चीज से जुड़ जाते हैं,
ठीक है, फीलिंग्स होती है। मैं कांग्रेस को दिल से लाइक करता था। खासकर देखो, एक टाइम आया जब मेरे लोगों ने कहा कि हम किसी अच्छी पार्टी में जाएंगे, तब हर किसी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन मुझे कोई पार्टी सही नहीं लगी। खासकर अगर लोकल पार्टीज की बात करें जो मेन स्ट्रीम यहाँ पे हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये आप सब जानते हैं। मतलब 70 साल लोगों को ठगा, बिल्कुल जीरो। तो उसके बाद लास्ट में हमें यही एक होप लगा कि कांग्रेस फिर भी ठीक है, तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन करा और मैंने इस्तीफा दिया, कुछ हटके दिया, क्योंकि आज तक जिसने भी पार्टी छोड़ी है उसने पार्टी के खिलाफ बोला, लीडरों के खिलाफ बोला, मतलब कुछ भी। तो मैंने ये सोचा कि मैं इज्जत से कांग्रेस में आया, इज्जत से रहा और इज्जत से वापस जाऊंगा, ना किसी पे तनकीद करूंगा, ना पार्टी पे तनकीद करूंगा। तो वैसा ही मैंने। अभी आपने कहा मीर साहब कि अब मैं उस पार्टी के साथ जाऊंगा जहां पर जो मेरे लोग हैं जो आज तक आपके साथ चले हैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल मान लीजिए कि दरिया के बीच में आपने इनको छोड़ दिया है। छोड़ दिया नहीं, उनके साथ फिलहाल तो छोड़ दिया क्या? अभी तक आपने किसी और पार्टी के साथ ये? पहली बात कि मैं उस पार्टी में जाऊंगा जिस पार्टी में मेरी प्रॉब्लम्स हल होंगी, जहां पे मुझे मेरे विजन पूरे होते हुए दिखेंगे, जहां पे मेरे ख्वाब मुझे पूरे होते हुए दिखेंगे, मेरे लोगों के लिए, अपने घर के लिए नहीं। आप ये नहीं समझ रहे मरकज की, ठीक है। तो दूसरी बात, इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया, 70 साल में इसके बाद क्या करेंगे, तो मेरा वहां पे जाना बिल्कुल बेकार है। मैं वहां जाऊंगा, ये आपको मैं अभी भी बता दूं, जहां पे रोजगार की गारंटी होगी नौजवानों के लिए, जहां पे गरीबों की प्रॉब्लम हल होगी, गरीबों के लिए जो भी मतलब इनके मुश्किलात हैं वो हल होते हुए मैं देखूंगा, तो मैं उस पार्टी में जाऊंगा। जहां पे मैं डेवलप की गारंटी होगी मुझे, मैं उस पार्टी के साथ जाऊंगा, चाहे वो कोई भी पार्टी। मनीर साहब, एक ही पार्टी बचती है ना, जिस तरह से आपने कांग्रेस में रह के बीजेपी की तनकीद की, तो ये मिसाल हो गई। किसी भी पार्टी में जा हो सकता, लेकिन जिस वक्त आर्टिकल 370 हट गया और लोगों का भी इल्जाम है, क्योंकि आज लोग जोक दर जोक इस आम आदमी पार्टी की तरफ रागिब हो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उस पे भी अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि बाकी जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ तो खींचूंगा ना। देखिए, एक बात, मैं किस पार्टी में जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, वो मेरे लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन जो आपने आम आदमी पार्टी की बात करी कि उस पर तनकीद कर रहे वगैरह कर रहे, उसने तो जो बोला उसने वो करा ना। मुझे बाकी पार्टी का दिखाइए, आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो भी, जब इलेक्शन के टाइम आता है वो बोलते हैं पहाड़ हम सोने और चांदी से सजा देंगे, ये मसलों आब आनो ऐसी आप हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। होता है फिर कुछ भी उसमें 1-आधा% भी नहीं होता है। और मैं कहता हूँ, मैं कल सुन रहा था, कल मैंने देखा था, शायद 8 अप्रैल को इन्होंने पंजाब में बिजली फ्री कर दी आम आदमी पार्टी ने। जो बोला वो किया ना। वहां से आते ही 3 दिन में उन्होंने 35,000। देखो, अगर कोई पार्टी सही है, वो कोई भी हो, वो बीजेपी हो, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उन्होंने 35,000 डिलवेजर को परमिट कर दिया, 25,000 नए लगा दिया। अरे यार, हमें यही तो चाहिए ना, हमें यही। ग्रास रूट लेवल पे अगर आम आदमी पार्टी को यहाँ से आप ज्वाइन करते हैं, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखिए, मेहनत अलग बात है, मैं आपको 100 बात की एक ही बात कह रहा हूँ, ये फैसला मेरी पब्लिक पे डिपेंडेंट है। जो भी मुझे लोग बोलेंगे मैं वही करूंगा। लोगों में ऑलरेडी ये हमारा 1 महीने से हमारी मीटिंग्स वगैरह अपने वर्कर साहिबान के साथ चल रही है। डिसीजन उनका होगा कि उनको किस पार्टी में जाना है, जहां पे हमें ये लगेगा कि हमारी प्रॉब्लम्स हल होंगी। कब तक आप ज्वाइन? बस बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना? जब तक मेरे लोग सभी, हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की हमारी मीटिंगें चल रही हैं, ये कंप्लीट होंगी, इसमें 2 दिन लगेंगे, हफ्ता लगेगा, 4 दिन लगेंगे। तो उसके बाद जो डिसीजन, क्या मुनीर साहब उसी हिसाब से ज्वाइन करेंगे जिस तरह से आपने कांग्रेस में किया? यस, राइट। रैलियां लेकर, गाड़ियां लेकर? देखिए क्या होगा, पहली बात, मैं पब्लिक के लिए, और मैंने एक बात बार बार बोलता हूँ, मुनीर मीर अपना मालिक नहीं है। मुनीर मीर ने अपना आप लोगों को बेच दिया है, ठीक है। मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, मैं लोगों का नौकर हूँ, ये मैं बार बार फक्र से बोलता हूँ। मैं लोगों का नौकर हूँ, मैं लोगों की नौकरी करने आया हूँ। लोग जैसे लोगों को चाहेगा कि मुनीर मीर की वजह से हमें फायदा मिलेगा, वो मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।